मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन मुझे हमेशा से लड़कियों की तरह रहना पसंद था। लेकिन बस इसमें एक ही प्रॉब्लम थी कि मैं जो बहुत सारे लड़के की जब मैं जन्म लेते हैं लड़कियों की तरह रहना पसंद करते हैं किन्नर लोग, वो पढ़ाई वगैरह करते हैं, मैं वो नहीं कर सकती थी। ये प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने पढ़ाई की और बहुत सारे लोगों के ताने सहने के बावजूद भी स्कूल खोला। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं होता। वैसे भी भगवान जी जो चाहते हैं वही होता है ना, उन्होंने सबको बनाया है, तो हमें भी उन्होंने ही बनाया, अगर आपको बनाया तो हमें भी बनाया है। जब कोई औरत माँ बनती है तो एक अलग ही खुशी होती है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक किन्नर जिनका माँ बनने का सपना भी पूरा हुआ और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सपनों, बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए एक स्कूल भी चलाती हैं। और दुनिया की शायद पहली ऐसी प्रिंसिपल है जो ना केवल बच्चों को बिल्कुल थोड़ी सी फीस में पढ़ाती हैं, बल्कि अपने घर से लेकर अपने स्कूल से लेकर हर चीज़ खुद ही काम करती हैं, चाहे वो टॉयलेट साफ करना भी क्यों ना हो। आज हम आपको मिलाने वाले हैं अदिति नाम की एक किन्नर जो कि करनाल में ही रहती हैं, जो कि हाल ही में माँ भी बनी हैं। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका बर्थ कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो इसी पे बात। दिल्ली में। तो आपको कब पता चला अपने जेंडर के बारे में? एट द एज 12 to 15 यू कैन से। 12 to 15 की एज में जब आपको पता चला, मतलब क्या कुछ चेंजेस ऐसे आपको फील हुए जिससे आपको लगा कि नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ? क्या आप मतलब एज अ गर्ल रह रही थी तब तक? एज ए बॉय रहे थे तब तक। एज अ बॉय रह रही थी तब तक? कितने सालों तक आप एज अ बॉय रही हैं? समझ लो 18 ईयर तक। 18 ईयर्स तक। तो जब आप एज अ बॉय रह रही थी उसके बाद क्या कुछ आपको, मतलब क्या बॉडी में चेंजेस फील हुए और पेरेंट्स से डिस्कस किया आपने अपने? नो वे, मैंने कभी पेरेंट्स से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो इस इम्पॉसिबल है उन्हें समझाना। तो क्या चेंजेस क्या आपने फील किए खुद में? बहुत सारे, मतलब मुझे गर्ल्स के कपड़े पहनना अच्छा लगता था, उनकी ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ें। मतलब एज अ बॉय आप रह रही थी, लेकिन आपकी अंदर से आत्मा कह रही थी कि आपको एज अ गर्ल रहना है। ऐसे ही यही, है? बिल्कुल। तो किस एज में आपने अपने आप को ये लुक अपनी चेंज की और गर्ल्स की तरह रहना शुरू किया? 18। 18 ईयर्स में। तो आपके पेरेंट्स ने तब आपके अंदर ये जो चेंजेस हो रहे थे ये नोटिस कभी नहीं किए? नहीं, नहीं किए। तो कब जाके उन्हें कब पता चला? उन्हें कभी भी नहीं पता चला। कभी भी नहीं पता चला। तो पेरेंट्स से लास्ट मतलब क्या आपने छोड़ दिया था उन्हें, या क्या हुआ था? कैसे आपके पेरेंट्स को कैसे? पापा की तो डेथ हो गई थी, फिर मम्मी को छोड़ दिया था। कितने साल की थी आप जब आपके फादर की डेथ हुई? 25 समझ लो। 25 years की थी आप। उससे पहले ही छोड़ दिया था मैंने तो उन्हें, कुछ साल पहले। पर फिर भी कभी कभी नॉर्मल ड्रेस पहन के उनके पास चले जाते हैं। तो जब आपने छोड़ा था आपके पेरेंट्स ने पूछा नहीं कि किस रीज़न से छोड़ा, या क्या कारण दे के आपने अपना घर छोड़ा था दिल्ली में? उन्हें भी कुछ बातें पसंद नहीं थी, अब क्या बातें पसंद नहीं थी तो मुझे भी नहीं पता। फिर मैंने छोड़ ही दिया था, मतलब कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स रहते थे? हाँ, सेपरेट ही हो गई थी। सेपरेट हो गए थे। तो घर से जिस एज में आप निकली उस एज में बाहर आके खुद को स्टैंड करना, क्या घर वालों ने हेल्प की थी या किस तरीके से चीज़ें की? में पापा जी ने एक प्लॉट नाम कर रखा था, मेरे ही, जिसकी की सेल हुई थी दिल्ली में, और मैंने वो भी 70 के अप्रॉक्स, तो सब कुछ ही पापा जी का ही है। मतलब बेशक से उन्होंने एक्सेप्ट किया है नहीं किया, पर ये जो भी मेरे पास है सब उन्हीं का ही है। तो आपने वो प्लॉट सेल किया फिर? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर आपने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की? यहाँ पे खरीद लिया। पहले तो मैंने बहुत सारे रिसर्च के प्रोजेक्ट किए थे। यहाँ तक कि एक बार तो ऐसा भी प्रोजेक्ट किया था जिसमें डीसी को इवेल्युएट करना था, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की तरफ से RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्वे। तो आपने पढ़ाई किस चीज़ में की है, कहाँ से की है? मैंने दिल्ली से की है। दिल्ली से की है। किस चीज़ की पढ़ाई? मैंने वैसे सोशियोलॉजी में की है ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने BLCC जो इंस्टीट्यूट है उससे पोस्ट ग्रेजुएशन इन कॉस्मेटोलॉजी की है, ब्यूटी के रिगार्डिंग। वो मैंने अपने आप की हो। तो जब जो पार्टी की है उन्हें नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था। तो जब आप ये सब तो मैंने एजुकेशन नहीं की है, ये ब्यूटी वाली जो पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो मैंने
हाँ, खुद के लिए। जब आप पढ़ने जाती थी, कॉलेज में जाती थी, ये सारे कोर्सेज जब आप कर रही थी, तब क्या कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? अगर कलीग्स की बात हो। जो मतलब सोशियोलॉजी की जब तक ग्रेजुएशन की तब तक, हाँ ब्यूटी वाले में मैंने सबको बता रखा था, सबको पता था। वो सोशियोलॉजी जाते थे मैं, तो वहाँ पे कोई टेंशन नहीं थी। वहाँ पे यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स सबको पता था कि मैं क्या हूँ, फिर भी वो कॉपरेट ही करते थे मुझे। VLCC इंस्टीट्यूट प्रीत विहार से मैंने किया था, तो वहाँ पे कॉपरेट ही किया था उन्होंने ज़्यादा। सोशियोलॉजी जो जहाँ से भी आपने की है, क्या वहाँ पर मतलब आप एज अ बॉय जाती थी? तो मतलब खुद की फीलिंग्स पे कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ा? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे नहीं, मुझे एजुकेशन गेन करनी थी, क्वालिफाइड होना था, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूर पड़ता है, सही कहा मैम ने। और उसके भी मेरा 1 साल पहले चेहरा बहुत ही थोड़ा सा अजीब था। मैंने अभी 6 महीने से वो ट्रीटमेंट कर रही हूँ जिसमें हर सप्ताह में बहुत पेन सहन करना पड़ता है। डर्मा रोलर, जिसमें कि आपने सुना ही होगा, बिकॉज आपने कहा। उसके बाद डर्मा रोलर के बाद विटामिन C सीरम लगाना। एक तो 20,000 प्रिक कर दो, 20,000 नीडल से प्रिक कर दो अपनी स्किन को, ऊपर से विटामिन C सीरम जो बिल्कुल सार होता है वो लगा दो। थोड़ी सी आग तो लगी जाती है फेस में। मतलब इसलिए क्योंकि आप चाहती हैं कि आप एक लड़की की तरह दिखे, खूबसूरत लड़की की तरह। पहले मेरा फेस और भी डल था, थोड़ा सा उससे फर्क पड़ा है विटामिन C सीरम और ये डर्मा रोलर से। पेन तो बहुत ज़्यादा होता है उसमें, क्योंकि विटामिन C सीरम ना लगाओ तो फिर भी प्रिक करना तो सहन कर लेता है इंसान। 1 mm नीडल फेस में प्रिक करती है हर जगह। तो दिल्ली से करनाल कैसे पहुंची अदिति जी आप? मुझे एक प्लॉट चाहिए था जो मतलब सर्टिफाइड हो। फिर मैं बहुत जगह देख रही थी, मैंने सभी जगह देखा था, दिल्ली में भी देखा था, देहरादून में भी देखा था प्लॉट। मुझे वैसे भी दिल्ली छोड़नी थी। देहरादून, दिल्ली, मेरठ, कई जगह देखा था। फिर करनाल का एक ऑक्शन निकला हुआ था, मुझे वो पसंद आया। बाय कोइंसिडेंस शायद मैंने परचेज भी कर लिया। यही हुआ है। और उसके बाद फिर आप करनाल चली गई? यही वाला प्लॉट परचेज किया था। तो करनाल में कैसी रही स्टार्टिंग, कैसे हुई, कहाँ तक आप पहुंची? कब आई थी? स्टार्ट 2016 में। 16 में आई थी। क्या कैसे कैसे लोग मिले, कैसा रहा? यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन किए थे इन्होंने, यहाँ तक कि शुरू में तो आते ही मैंने 150 के करीब स्टूडेंट कर दिए थे। फिर हमारे सामने 2-3 स्टूडेंट्स मतलब आपने स्कूल खोला था या? अभी भी तो स्कूल ही खुला हुआ है। स्कूल खोला था यहाँ पे, मतलब हमारे व्यूअर्स को नहीं पता ना, इसलिए हाँ जी, अभी भी स्कूल खुला हुआ है। तो 150 के अप्रोक्स हो गए थे स्टूडेंट। फिर हमारे सामने कुछ महान लोग रहते हैं जिन्हें प्रॉब्लम थी मेरे स्कूल से, उन्होंने कुछ आवारा कुत्ते पाल लिए, मेरे स्कूल के सामने ही रख दिए, तो और कम हो गए स्टूडेंट। फिर 4-5 सुअर उनके पास थे, उनसे प्रॉब्लम क्रिएट करने। फिर एक खटिया टेढ़ी लगा देते थे, एक सीधी लगा देते थे, इतनी सी जगह देते थे बच्चों को निकलने के लिए। तो 150 की जगह मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल्स क्रिएट किया आपके इस रास्ते में। 150 की जगह से 20 पे आ गई। 20 पे आ गए स्टूडेंट। तो अभी आप प्रिंसिपल हैं और एक स्कूल चला रही हैं। हाँ, उसमें हो सकता है कुछ मेरी भी मिस्टेक रही होंगी कि शुरुआत में मुझे भी ज़्यादा नहीं पता था स्कूल के बारे में, तो पूरा का पूरा उन पे भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हो सकता है मुझे भी कुछ समझ नहीं आया होगा, बिहेवियर रहा होगा या कुछ भी। मुझे भी शुरू में थोड़ा डर लगता था किसी के भी सामने जाने से, कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो आपने कम लगता है डर के, मतलब कोई क्या सोचेगा तो सोचने दो। अब जैसे मतलब आपकी तरह कई मीडिया वालों ने वो किया, तो मुझे अपने ऊपर फिर थोड़ा सा डर कम हो गया। सॉरी। फिर उसके बाद अब जाने में कम डर लगता है। तो ये अगर इस बच्चे की मैं बात करूं, आपका एक सपना था माँ बनने का भी, क्योंकि अकेले शायद आप यहाँ पे रह रही हैं, सब कुछ चला रही हैं, तो ये कैसे पूरा हुआ, कब पूरा हुआ और कितना खुश है इस चीज़ को लेके? तो मैं ही हुआ। और ये बात है, इससे पहले ना मैं थोड़ी सी मेंटली भी डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि शाम को मतलब जैसे घर में आने के बाद अकेले, वैसे तो बहुत सारे लोग थे आस पड़ोस में, पर फिर मतलब इसके आने के बाद अब मन लगता है घर में। क्या नाम रखा आपने अपनी बेटी का? एंजल। एंजल। तो आप देख सकते हैं कितनी खुश है एंजल भी अपनी माँ के साथ, और बहुत ज़्यादा खुश हैं अदिति जी भी इस बच्ची को अडॉप्ट करके एक नॉर्मल लाइफ
जीने की कोशिश की, सोचा और आखिरकार अपने उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। आप सभी लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनका मोटिवेशन, इनका जज्बा इसी तरीके से बरकरार ज़रूर रहे। एक बार दोबारा से बातचीत करते हैं। मैम, अगर मैं किन्नर की बात करूँ, आपकी कम्युनिटी के लोगों की बात करूँ, मतलब आपने कभी नहीं सोचा कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही रहें, ऐसे अलग से नहीं? मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं किसी के सामने हाथ फैला सकूं। सॉरी, ये नहीं हो सकेगा। मतलब अभी अभी भी कई लोगों से वैसे हेल्प तो लेते हैं लेकिन स्कूल चलाने के लिए, वैसे रोटी खाने के लिए किसी के सामने हाथ फैला नहीं हो सकेगा जी, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैंने चाहे बेशक खुद को सप्रेस किया, लेकिन एजुकेशन गेन की और स्किल गेन किया। ताकि रिसर्च में भी कई बार मैंने ऐसे बॉय काम किया, ताकि मुझे आज भी अगर मान लीजिए वैसे तो स्कूल में नहीं हुआ, अगर हो भी गया तो भी मैं रिसर्च में कुछ करके कर लूँगी। और अगर उसमें भी कोई हर्डल को क्रिएट करेगा फिर भी कुछ और कर लेंगे। मतलब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, सॉरी। जानते हैं बहुत सारे, काजल मंगलमुखी यहाँ पे भी आई है 2-3 बार, और मतलब जानते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो ये काम करते हैं। मेरी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। और पूरे हरियाणा में मैं पहली हूँ जो कोई काम कर रही है, बहुत कम है यहाँ पे काम करने वाले। पूरे मतलब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्टेंस किस तरीके से दी, क्या क्या और क्या क्या? अगर मैं पड़ोसियों की बात करूँ, सारे अच्छे से बोलते चालते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, कुछ लोग पीछे से, मतलब सभी का वैसे तो कोई डायरेक्ट की। इवन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ पीछे से एक औरत आई, मेरे से हेल्प मांगने आई थी किसी मामले में, क्यों बहुत सारी हेल्प करते रहती हूँ मैं एजुकेशन के मामले में, मतलब एप्लीकेशन लिखना है और भी, और किसी चीज़ की भी हेल्प मांगने आई थी। वो किसी चीज़ की मैं हेल्प मांग, इसके वजह से कह रही एक बात है मैडम, आपने साबित कर दिया कि आप जैसे लोग भी बच्चे पाल सकते हैं। हमें उम्मीद तो नहीं थी कि बच्चे पाल लोगे आप, इतनी बड़ी बात। और मेरा मन वैसे पहले मुझे भी गुस्सा आता था, इसके आने के बाद कमाने लग गया, वरना तो बिल्कुल, बच्चे जो हैं वो खुशियों का खजाना ज़रूर होते हैं। आप देख सकते हैं, मैम भी जैसे कह रही है कि पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब जो है एंजल के आने के बाद कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही अच्छी जा रही हैं। बावजूद भी मैंने उस औरत की हेल्प की जो हेल्प मांगने आई थी ना हेल्प की, मतलब मना नहीं किया उसे। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कह लोगों से आप कोई मदद चाहती हैं? मैं तो यही चाहती हूँ, अगर पॉसिबल है तो मेरे स्कूल के लिए हेल्प करें मेरी, वैसे बस स्कूल के लिए हेल्प करें मेरी, ताकि मेरा काम चल जाए, फिर मुझे, ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊँ। बिल्कुल, अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपनी बेटी को अच्छे से पाल पोस सके, जिसको अडॉप्ट किया है। और बहुत बहुत प्यारी बच्ची है, इसके साथ मन भी लगा रहता है। कुछ और भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप लोगों को दिखाना है कि किस तरीके से अगर एक बार ठान लिया जाए कुछ भी करने का तो वो चीज़ मिल ही जाती है, और सच्ची लगन और कड़ी मेहनत हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। धन्यवाद।